फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ आज बिकॉज पिछले 2 दिन से आई थिंक कोई भी शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न है कि मेरा फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम था। तो कुछ बातें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि फ़ोन में अगर एक प्रॉब्लम हो एंड अगर आप कहीं पर दे रहे हैं अपना फ़ोन ठीक करने, तो मेक श्योर कि वो दुकान काफ़ी मतलब ट्रस्टेड हो, अच्छा हो, आप पहले से जानते हो। मेरे केस में जो हुआ, हम लोग दुकान को पहले से जानते थे, पर फिर भी मैंने एक प्रॉब्लम के लिए फ़ोन अपना दिया था। मेरा चार्जिंग जो सॉकेट है वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह को मैं यहाँ पर कब का बात कर रही हूँ, तो थर्सडे को हम लोग गए थे मेरे मम्मी के घर एंड वहाँ पर जाने से पहले मैंने देखा मेरा फ़ोन में 70% चार्ज था। फिर मैंने देखा चार्जर, यहाँ पर मैं चार्जिंग पॉइंट में चार्ज करती हूँ, तो मैंने देखा कि 70% से ऊपर फिर फ़ोन का चार्ज जा नहीं रहा है। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है। एंड फिर मैंने एक दूसरा मेरा डेटा केबल था मेरे अलमारी में, तो वो डेटा केबल लेके मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया। कभी कभी होता है कि डेटा केबल से अगर आप लैपटॉप में फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो भी चार्ज हो जाता है, पर मेरे इस केस में तब भी चार्ज नहीं हो रहा था। फिर मैंने और एक डेटा केबल से ट्राई किया तो भी चार्ज नहीं हो रहा था। फिर मैं अपने मम्मी के घर जाके मम्मी का जो चार्जर है उससे भी मेरा फ़ोन चार्ज होता था, वो टाइप सी चार्जर था। पर फिर मैंने देखा कि मम्मी के चार्जर से भी चार्ज नहीं हो रहा। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये चार्जिंग वाला पॉइंट में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर सारा दिन नहीं, मम्मी के घर में हम लोग कब गए थे, 12 बजे गए थे दिन का। तो फिर शाम को निकलने के बाद मैं और मेरे पापा पनव हम लोग सब गए वो दुकान में जहाँ से पापा लोग फ़ोन खरीदते हैं, बहुत सालों से खरीद रहे हैं एंड फ़ोन ठीक भी कराते हैं। तो उस दुकान में जाने के बाद फिर मैंने बोला कि देखिए मेरा खाली चार्ज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये फ़ोन अभी तो वर्कशॉप में भेजना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ मेरा फ़ोन में ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि उसी फ़ोन से मैं सारा वीडियो, शॉर्ट वीडियो सब कुछ एडिट कर रही थी, अपलोड कर रही थी एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। कॉल रिसीव कर रही थी, मैसेजेस हो रहे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बस वही एक प्रॉब्लम था कि ये चार्ज नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने उनको फ़ोन मेरा ठीक करने दे दिया एंड फिर उन्होंने बोला कि रात को 9 बजे फ़ोन मिलेगा। अब रात को 9 बजे तक मैं तो मम्मी के घर के उधर में स्टे नहीं कर सकती थी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर पनव का स्कूल था फ्राइडे को। तो फिर मैं और पनव वापस आ गए एंड पापा को मैंने बोला आप रात को 9 बजे फ़ोन को पिकअप कर लेना दुकान से। एंड उन्होंने पिकअप कर लिया एंड फिर घर जाके उन्होंने चार्ज भी किया। तो अच्छा चार्ज हो रहा था। मम्मी ने सुबह फ़ोन करके नेक्स्ट डे सुबह बोला फ्राइडे को कि चार्ज हो रहा है, 100% करके मैंने रख दिया। मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके। फिर जाके मैं जब फ़ोन फिर मैं नेक्स्ट डे फिर गई फ्राइडे को। मुझे फिर फ़ोन लाने जाना पड़ा बिकॉज मेरा फ़ोन वहां पर पड़ा था एंड फ़ोन के बिना तो मेरा कोई काम नहीं होगा। तो फिर मैंने जब थर्सडे को हम लोग गए थे उस दुकान में, तब मैंने जाके वहां पर बोला कि भैया आप तो फ़ोन रख लेंगे एंड मैं तो दूसरे जगह रहती हूँ, मैं तो दूर से आई हूँ, तो एक काम कीजिए, मुझे कोई भी आप लोग स्पेयर फ़ोन दे दीजिए जिससे मैं कम से कम अपने फैमिली को रात को बात कर सकूं, कनेक्ट कर सकूं। पता नहीं, मैं और पनव तो यहाँ अकेले रहते हैं, रात को कोई भी इमरजेंसी होता है, बहुत बार ऐसे इमरजेंसीज आ भी चुके हैं, तो कम से कम मैं किसी को फ़ोन तो कर सकूं, कॉल तो कर सकूं घर वालों को। तो आप मुझे कोई स्पेयर फ़ोन दे दीजिए। उन्होंने एक छोटा सा, पहले जो नोकिया का फ़ोन आता था छोटा सा, उन्होंने एक फ़ोन दे दिया एंड मैंने अपना सिम उसमें चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट डे सुबह फिर मैं पनव को यहाँ से फिर स्कूल भेज के रेडी होके फिर मैं निकली घर का काम वाम करके एंड पहुंचते फिर बस ऑटो में गई एंड पहुंचते उस दुकान में 11 बज गया। तो फिर मेरे पापा अपने घर से वो दुकान में आए एंड फिर मैंने जब फ़ोन चेक किया तो मैं देख रही हूँ फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि ऐसे क्यों हो रहा है। पहले तो उन्होंने इतना पता नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों के पास खाली जाना था कि सिम चेंज करने के लिए एंड उनका जो स्पेयर फ़ोन उन्होंने मुझे दिया था वो रिटर्न करने के लिए। पर मैं देख रही हूँ कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला भैया क्या है, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, नेटवर्क तो आना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हम लोग का इशू नहीं है, हम लोग तो खाली चार्जिंग पॉइंट में काम किया है, नेटवर्क का तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, अगर फ़ोन आपके पास आया है रिपेयर करने के लिए तो कम से कम जब तक मेरा फ़ोन सही सलामत, सब कुछ मैं भी चेक करूंगी ना कि रिपेयर होने के बाद सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। जैसे मैंने फ़ोन देख के गई थी मैं, वैसे ही तो मुझे वापस मिलना चाहिए। पर मैं देख रही हूँ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। फिर
उनसे हुआ है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ है, क्योंकि वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि नहीं आपका फोन बहुत पुराना है, आप झूठ बोल रही है, आपका फोन पहले से ठीक नहीं था। मैंने बोला ऐसे नहीं हो सकता है। फिर मैंने इनको बोला कि एक चीज आप चेक कीजिए कि देखिए जब तक मैं आपके दुकान में जब तक थी तब तक मेरे व्हाट्सएप में मैसेजेस आया। अब लास्ट मैसेज देखिए, अगर मेरा फोन में नेटवर्क ही नहीं होता तो व्हाट्सएप मैसेजेस कैसे आते, मेल्स कैसे आते, ये तो आप सोचिए। तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाए। तो सही बात है, क्योंकि मेरे फोन में नेटवर्क था, मेरा फोन में सब चीज ठीक था। जब मैं दुकान तक, शॉप तक जब मैं गई थी, मेरे फोन में सब चीज ठीक था, खाली एक ही प्रॉब्लम था कि चार्जिंग नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने 850 रुपीज का वो चार्जिंग सॉकेट उन्होंने चेंज किया, एंड चेंज करके वो पैसा तो वो लोग पहले ही ले चुके थे। एंड फिर मेरा फोन में नेट नहीं आया। फिर उन्होंने बोला सॉफ्टवेयर, पहले ही मैंने उनको पूछा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से देखिए फिर ऐसा ना हो कि मेरे फोन में 3-4 हजार वीडियोस, फोटोज, इमेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैं नहीं मतलब डिलीट करवा सकती अभी इस वक्त। पर मैंने उनसे इसलिए पहले पूछ लिया था कि भैया कोई डेटा डिलीट नहीं होगा ना। तो उन्होंने बोला था 2 तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एक है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट, उससे आपका डेटा डिलीट नहीं होता है, एक होता है फोन से, उससे आपका डेटा डिलीट होता है। तो फिर मैंने तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपने तो बोला था डेटा डिलीट नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बोला नहीं अभी आपका जो अपडेट होगा उसमें डेटा डिलीट होगा। तो देखिए वो लोग पहले से जो भी चीज मुझे बोल के रखे हैं, सब चीज में वो लोग फिर उल्टा मतलब बोल रहे हैं, ऑपोजिट बोल रहे हैं। तो फिर मुझे समझ में आ गया ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं। इन लोग के पास में एक प्रॉब्लम लेके गई थी, एक पैसा इन्होंने एक प्रॉब्लम का लिया। अभी जबरदस्ती का फोन में वो लोग और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं ताकि मैं वापस जाऊं, उनसे वापस रिपेयर कराऊं, वापस पैसा लगे। तो ये होता है चालाकी, ये होता है बदमाशी। अभी दुनिया में रियल लोग बहुत कम मिलते हैं। सब नॉर्मली जितने लोग मिलते हैं आसपास में सब फेक होते हैं, या तो क्या बोलूं मैं, दुष्ट होते हैं जो हमेशा लोगों को बस ठगने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग का भी अगर फोन खराब हो, आप प्लीज पहले से पूरा चेक कर लीजिए कि फोन में क्या क्या खराबी है। तो आप फिर उनसे लिखवा लीजिए पेपर में कि जब उन्होंने फोन आपका लिया आपका फोन में सिर्फ यही खराबी था। नहीं तो क्या होगा ना, बाद में जब वो लोग फोन रिटर्न करेंगे आपको तो फिर वो लोग बोलेंगे नहीं आपका तो वो भी खराब था, आपका तो ये भी खराब था, आपका तो वो भी खराब था। फिर आप पूरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि फोन के बिना आजकल किसी का नहीं चलता है। एंड वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, व्लॉगर्स, हम लोग का तो अच्छा फोन के बिना चलेगा भी नहीं। तो फिर मेरा फोन देखिए फिर ठीक नहीं हो पाया, बिकॉज वो लोग बोले कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। एंड अभी फोन में इतने वीडियोस, इतने इमेजेस है, वो सब मैं डिलीट नहीं करवा सकती। तो एंड फिर उन्होंने बोला अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आपका नहीं होगा तो फिर आपके फोन का जो मदरबोर्ड है उसको खोलना पड़ेगा, फिर उसमें पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा, फिर 1200-1300 रुपया खर्चा हो जाएगा। मैंने सोचा रहने दो, मैंने बोला आप रहने दीजिए, आप फोन मेरा बस दे दीजिएगा मुझे जब आएगा। तो फिर मेरे पापा फिर गए, फोन लेके आए कल रात को। एंड अभी फोन मेरे मम्मी के पास पड़ा हुआ है। एंड अभी मैं जो शूट कर रही हूँ मैं अपने मम्मी के फोन से कर रही हूँ, बट मम्मी का फोन भी मम्मी को रिटर्न करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन में मैं मम्मी का फोन रिटर्न कर दूंगी। उन्होंने बोला 1-2 दिन तुम रख लो, तुम्हारा काम नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। एंड जबरदस्ती का एक खर्चा आ गया मेरे ऊपर फोन खरीदने का। अभी एक्चुअली क्या है ना, कम पैसे वाला फोन में कैमरा क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है, पर मेरा जो काम है उसमें कैमरा क्वालिटी अच्छा होना काफी जरूरी है। मेरा वो वाला फोन 17,000 का था, वो भी मैंने 4 साल से मैं चला रही हूँ, कोई खराबी नहीं था उस फोन में। पर जैसे ही मैंने शॉप में दिया बहुत सारा खराबी निकल के आ गया। अब उपाय तो है नहीं, अब एक फोन तो मुझे चाहिए। अब आज जाऊंगी देखूंगी कोई नया फोन अच्छा कुछ थोड़ा बजट में मिलेगा तो ईएमआई में ही लेना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। बस अभी चाहती हूँ, ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि मैं एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ, मैं अपना सारा चीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगा ये स्टोरी भी शेयर करनी चाहिए। एंड बहुत लोग देते हैं फोन रिपेयर करने के लिए शॉप्स में, फिर बहुत उनके साथ बदमाशियां भी होती है, तो सब चीज को नजर रखना पड़ता है। एंड फिर कल फिर पनफ का 1:30 बजे तक वो आ जाता है, फिर मुझे भाग भाग के मेरे मम्मी के घर से फिर 1:30 बजे तक आना पड़ा पनफ को घर पे लेने के लिए, बिकॉज नहीं तो फिर वो किसके पास जाता। एंड फिर बहुत इतना भयंकर बारिश चालू हुआ ना कल, इतना भयंकर बारिश, मतलब जब मेरा बच्चा स्कूल जाता है उस वक्त बारिश होता है, जब मेरा बच्चा स्कूल से लौटता है उस वक्त बारिश होता है, बीच का जो टाइम है उस वक्त पूरा धूप निकला हुआ था। जैसे देखिए आज इसका स्कूल नहीं है, आज सुबह से ही धूप है। एंड ऐसे ही होता है, पता नहीं, एक बात है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ऐसे हो जाता है कि हम लोग जो सोचते हैं एक्चुअली वैसा नहीं होता है।
तो एनीवेज सारे डिफिकल्टीज, सारे ऑब्स्टेकल्स खुद को ही हैंडल करना पड़ रहा है, खुद को ही सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, उपाय है नहीं। अभी मैं जाती हूँ, फटाफट नाश्ता बनाती हूँ। पनक के लिए बनाऊंगी फ्रेंच टोस्ट एंड मैंने अपने लिए सूजी का पैकेट निकाल के रखा, मैं बनाऊंगी उपमा। मैं आजकल बीच में बहुत बार उपमा बनाती हूँ क्योंकि अभी मैं डेली व्लॉगिंग उतना नहीं करती हूँ बोल के आप लोग को पता नहीं है, बट आज मैंने सोचा कम से कम मम्मी का फोन से डेली व्लॉगिंग कर लूँ, बिकॉज मम्मी का कैमरा का क्वालिटी फोन का काफी अच्छा है एंड इसको एडिट करके फिर मैं आज कल के अंदर पब्लिश भी कर दूंगी, बिकॉज मम्मी का फोन फिर रिटर्न करना पड़ेगा, सारा वीडियोस मम्मी के फोन में चला जाएगा। तो यही करूंगी एंड सैटरडे संडे देखती हूँ क्या क्या करती हूँ, जो भी कुछ करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगी। यहाँ पर पनव अपना अच्छा बच्चा की तरह पढ़ाई कर रहा है। मैंने इसको बोला कि आज सैटरडे है, आपका हॉलीडे है, तो आप अच्छे से पढ़ो। तो बेटा हैंडराइटिंग शीट आपने कंप्लीट करके रख दिया स्कूल बैग में? अच्छा, एंड अभी वो मैथ्स कर रहा है, मैथ्स का होमवर्क कर रहा है। फिर मैं इसको थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगी एंड रीडिंग प्रैक्टिस कराऊंगी। अच्छा बच्चा है, अच्छे से पढ़ लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? बज गया है 8:20, तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है बाजार से कुछ सामान लाने, जैसे कि दूध, ब्रेड, अंडा। दूध खत्म है घर पे, तो दूध के बिना चाय नहीं बनेगी एंड ब्रेड थोड़ा सा है एंड अंडा लाऊंगी एंड देखती हूँ कुछ सब्जी वगैरह मिलेगा तो ले आऊंगी। सूजी भी थोड़ा सा है तो एक सूजी का पैकेट भी लाना पड़ेगा। तो बस अभी निकलती हूँ एंड देखते रहिए मेघनास व्लॉग्स। पहन लो, जाओ। কত হলো আমার? 58 একটু রাখবো, 48 153 এটা ধর তো বাবু, ওটা হাত দিয়ে ধরো। বনভিটা बिस्किट लेगा तो ले लो বনভিটা बिस्किट। বনভিটা बिस्किट, বনভিটা আছে, বনভিটা বিস্কিট নেই, তাহলে অন্য কিছু নিয়ে নে। ডার্ক ফ্যান্টাসি, ডার্ক ফ্যান্টাসি আছে? নেই সাদা এই ওরিও থিনার রুট একটা দিয়ে দিন। ওটা মানে 59 টাকা দাম মনে হয়, দেখুন তো। হ্যাঁ मेरा सारा बाजार करना कंप्लीट हो चुका है। धूप है, मैं तो पूरी तरह से थक गई हूँ एंड हाथ भी काफ़ी भारी हो गया है। चिकन भी लेना था पर चिकन का पैकेट मैंने पनव के हाथ में दे दिया एंड पनव जल्दी जल्दी हाथ के ऊपर चला गया। अरे रुक जाओ, गेट को तोड़ देगा क्या? कैसे खुलेगा? चाबी तो मेरे पास है। तो हम लोग घर पहुंच गए एंड काफ़ी देर तक बैग एकदम बाजार वाले बैग के अंदर चाबी घुस गया था, तो काफ़ी देर तक ढूंढने में भी लग गया। थक गई हूँ मैं एंड मैंने फ्रेश हो गई, मैं मुँह धो के ड्रेस वेस चेंज कर लिया। तो बस अभी ये सब बाजार समेटूंगी एंड साथ में ब्रेकफास्ट बनाऊंगी एंड देखती हूँ। आज तो फ़ोन देखने मुझे जाना ही पड़ेगा, तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो हम लोग बाहर खा लेंगे या तो घर पे बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, या तो डिनर बाहर कर लेंगे क्योंकि कल भी रात को डिनर में हम लोगों ने मैगी खाया था एंड अभी 3 दिन से मेरी मासी नहीं आ रही है। तो कल दिन में तो हम लोग दाल, पराठा, सब्जी, फिश करी, राइस सब कुछ खाए थे एंड अभी देख रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर सोचूंगी दिन में क्या खाएंगे। ये कुछ सामान मेरा लेके आई हूँ मैं। मॉडर्न का ब्रेड 3-4 पीस है पर फिर भी मैं लेके आई हूँ क्योंकि रात को अगर कुछ नहीं रहा तो हम लोग चिकन सैंडविच भी बना के खा सकते हैं। एंड ये थे नायरूट बिस्किट। हम लोग दूसरे बिस्किट्स भी लाते हैं पर साथ में ये बिस्किट भी लाते हैं, ये थोड़ा सा हेल्दी बिस्किट होता है एंड पनव भी आजकल ये खाना सीख गया एंड मैं तो खाती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। ये जो थे नायरूट का न्यूट्री चॉइस वाला बिस्किट है ना, मुझे काफ़ी पसंद है। एंड ये आ गया पनीर तो चाहिए ही इमरजेंसी के लिए, रात को कभी दिन को पनीर बना लेते हैं हम लोग। एंड ये दूध का पैकेट ये रहा एंड ये कचौड़ी लेके आई हूँ बिकॉज बहुत दिन हो गए हम लोग कचौड़ी नहीं खाए, तो ये कुछ कचौड़ियाँ लेके आई हूँ मैं। ये रहा सूजी का पैकेट। आजकल फ्रीक्वेंटली मैं उपमा बना रही हूँ तो इसलिए सूजी का पैकेट लेके आई हूँ। पनव के लिए ओरियो बिस्किट। आज लहसुन थोड़ा सा है घर में पर फिर भी मैं खत्म होने से पहले ही लेके आती हूँ। ये मैं कुछ चिकन लेके आई हूँ बिकॉज घर पे लाके रख देती हूँ, काम में आएगा बाद में। आज या तो बना लूँगी या तो कल। फ्रेश बनाने से ही अच्छा रहता है, शायद आज ही दिन में बनाऊँगी मैं चिकन। तो ये विथ बोन ये चिकन लेके आई हूँ मैं
एंड ये है बोनलेस चिकन। ये सैंडविचेस में एंड पकोड़ा वकोड़ा बनाने में लगता है, तो इसलिए बोनलेस चिकन भी लेके आई हूँ। कभी कभी बोनलेस चिकन का ग्रेवी आइटम भी हम लोग बना लेते हैं, चिली चिकन वगैरह। ये है मेरा सुबह का कुछ मॉर्निंग बाज़ार, जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही शेयर करती हुई आई हूँ। एंड दूध का पैकेट्स मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अच्छे से धो के रखने की, बिकॉज बाहर का गंदगी पैकेट्स में लगा हुआ रहता है। मैं यही समझती हूँ कि जितना हो सके हाइजीनिकली खाना बनाना चाहिए। एंड फिर पनव का मूड चेंज हो गया, उसने बोला पहले मुझे दूध चौकोस दे दो, तो पहले मैं पनव के लिए दूध चौकोस बनाने लग गई एंड बाद में उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी। एंड यहाँ पर साइड में एक तरफ मैं अपना चाय भी चढ़ा रही हूँ, बिकॉज मेरा आजकल दूध पीने से ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है, तो मैं बस चाय में ही थोड़ा सा दूध देती हूँ। पनव के लिए मैं डिफरेंट टाइप के चौकोस का पैकेट ला के रखती हूँ। कभी उसको एक फ्लेवर चाहिए तो कभी दूसरा फ्लेवर, बच्चे को चाहिए ही रहता है घुमा फिरा के खाना, तो आज उसको ये वाला फ्लेवर चाहिए था, चौको वनीला। एंड मैं तो चीनी कम ही यूज़ करती हूँ चाय में। मैं ये ऑर्गेनिक वाला जैगरी पाउडर यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, सब्सटीट्यूट फॉर चीनी। एंड मैंने आज अपने लिए उपमा नहीं बनाया, मैं अपना ब्रेड सेक रही हूँ एंड साथ में एक कचौड़ी मैं गर्म कर रही हूँ अपने लिए। कि ब्रेड्स बहुत सारे घर पे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आज ब्रेड खा लो फिर कल उपमा बना लेंगे। एंड यहाँ पर देखते देखते आप लोगों से बातें करते करते मेरी चाय भी हो गई है रेडी। एंड अभी देखिए बज गया है 11 एंड पनव का यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट बनाने का टाइम हो गया, बिकॉज दूध चौको ज़्यादा देर तक पेट में तो रहता नहीं है, 2 घंटा हो गया था। एंड अभी उसके लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। एंड प्रकाश भैया आए हैं, मम्मी ने भेजा है मेरा फ़ोन उनके हाथ से यहाँ पर भेज दिया मेरे घर पे, तो प्रकाश भैया के लिए भी मैं यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ एंड पनव के लिए भी। तो पहले हम लोग काफ़ी फ्रेंच टोस्ट बनाते थे काफ़ी बार। ये वाला फ्रेंच टोस्ट अब मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। बस अंडे को अच्छे से फेंट के उसके अंदर ये ब्रेड को स्क्वायर शेप में काट के फिर डिप करके आप बना सकते हैं। चाहे तो अंडे के अंदर आप लोग प्याज और भी मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस पनव का सबसे पहले मैंने बना दिया है एंड ये मैंने पनव का टेबल में रख दिया रेडी करके। तो बच गया है दिन का 12। यहाँ पर मैं अभी लंच का तैयारी में लग गई हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना रहता है, टमाटर पेस्ट करना रहता है, सारा मिक्सर में करूँगी, बट ये सब प्रिपरेशन करने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड चिकन में हम लोग चिकन करी में आलू भी डालते हैं, तो आलू को छील के धो के पहले तो आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैं बहुत अच्छे से इस तरह से हाथ में लेके धोती हूँ, इससे ना क्या होता है सारा गंदगी, सारा बाहर का स्टार्च अच्छे से चला जाता है। एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लूँगी। चिकन करी का रेसिपी काफ़ी बार शायद मैंने बनाया है, काफ़ी बनाती रहती हूँ, तो हो सकता है चिकन करी का रेसिपी है मेरे चैनल में, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए चॉप्ड अनियंस के साथ साथ मैंने अनियन पेस्ट भी डाला है फॉर एडेड फ्लेवर। देखिए बहुत जोर का बारिश आ गया है, कितना जोर का बारिश चालू हो गया है। पनव ज़्यादा मत जाओ बाहर। अरे देखिए पनव का आपका नहाना हो गया है ना, एक बार चेक करता हूँ कितना होता है। करो, चेक कर रहा है। देखिए गाइस पहले 1 सेकंड बाहर लगा, कितना हो गया 2 सेकंड। देखिए गाइस 2 सेकंड में मेरा मुंह भी गीला हो गया, तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, कोई भी बाहर मत जाना। ये देखिए 2 सेकंड में मेरा मुंह भी गीला हो गया, इतना जोर का बारिश हो रहा है। देखिए 2 सेकंड में मेरा मुंह, भयंकर बारिश स्टार्ट हो गया, भयंकर। हाँ, पानी में डांस करोगे तो गिर जाओगे। ये देखिए कितना जोर का बारिश चालू हो गया है। तो बाइक लेके जा रहा है, बाइक लेके जा रहा है। वो देखो वो उधर है, अभी गया। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इतना बारिश हो रहा है। अगर आपको मेरा दिन, मेरा डेली रूटीन ब्लॉग्स, मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका दिन कैसा गया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग। तो ये देखिए मेरा चावल भी बन के रेडी हो गया है एंड यहाँ पर मैंने एक लेमन भिजा के रखा है, चावल के साथ खाएंगे। देखते देखते
बज गया है 2:30 एंड सुबह से मैं काफ़ी बिजी हूँ। फिर बाहर में सारा कपड़ा वपड़ा उतार के रस्सी से ग्रिल से फिर इधर में सुखाना भी पड़ा एंड टेबल वगैरह सब साफ़ करना पड़ा एंड अभी मैं किचन भी साफ़ करूँगी। तो फिर हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद लंच करेंगे। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ एंड सुबह से मेरा व्लॉग चालू था, काफ़ी कुछ शेयर किया मैंने आप लोग के साथ, फिर से वही डेली रूटीन मेरा। एंड आप लोग को और क्या क्या टॉपिक में वीडियोस देखना है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड पनव अभी बिजी है अपना, देखिए लैपटॉप में वो अपना गेम खेल रहा है एंड मैं सुबह से काम ही करे जा रही हूँ। बस घर का काम तो ऐसे चलता ही रहेगा, ख़त्म कभी होगा ही नहीं। तो बस इस व्लॉग को तो यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा, तो इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आप लोगों से फिर से नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।